हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो वी वेर प्रिपेयरिंग फॉर जेपीएससी पेपर 2 और वी डिस्कस्ड अबाउट झारखंड हिस्ट्री, दैट इज झारखंड का इतिहास। उसमें हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था की बात की, नागवंशी शासन व्यवस्था की बात की, पहड़ा पंचायत शासन व्यवस्था की बात की, मांझी परगना शासन व्यवस्था की बात की, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था की बात की, ढोकलो सोहरो शासन व्यवस्था की बात की, जातीय पंचायत शासन व्यवस्था की हमने बात की थी। फिर हम अपना डिस्कशन कर रहे थे झारखंड आंदोलन में। झारखंड आंदोलन में हमने झारखंड के संविधान की बात की और झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी की बात की और झारखंड के विभूति इज द करंट लेक्चर। तो झारखंड के विभूति में हमने पढ़ाई की थी झारखंड के पॉलिटिशियन के बारे में, और आज जो करेंगे वो हम लोग करेंगे झारखंड के जर्नलिस्ट और झारखंड के राइटर के बारे में। तो झारखंड के जर्नलिस्ट में हम लोग 3 जर्नलिस्ट को डिस्कशन करेंगे, अंजना ओम कश्यप, बलबीर दत्त और दयामणि बारला। ऑल्दो ये अंजना ओम कश्यप शायद झारखंड के विभूति में ना आए क्योंकि वो बहुत कंट्रोवर्शियल टाइप ऑफ जर्नलिस्ट है, बट स्टिल हम लोग उनके बारे में बात करेंगे। ओके, सो पहले हम लोग करते हैं दयामणि बारला के बारे में। तो दयामणि बारला ये झारखंड की एक ट्राइब जर्नलिस्ट है। ये मुंडा ट्राइब में आती है। ये एक्टिविस्ट भी है। इन्होंने अपोज किया था आर्कलोर मित्तल स्टील प्लांट जो कि स्टैब्लिश हो रहा था ईस्टर्न झारखंड में। तब इन्होंने बोला था अगर ये स्टील प्लांट बन गया तो झारखंड के अराउंड 40 विलेज के लोग डिस्प्लेस हो जाएंगे, इसलिए ये इस स्टील प्लांट के खिलाफ थी और एक्सेप्ट नहीं किया था। इन्होंने ये भी बोला था कि अगर ये स्टील प्लांट बन गया तो वहां का इन्वायरमेंट, क्लाइमेट सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, एंड इसीलिए इन्होंने इस स्टील प्लांट का बहुत विरोध किया था। आप देख भी सकते हैं नो मोर डिस्प्लेसमेंट का इन्होंने ये प्लेकार्ड लेके खड़ी भी है, ठीक है। और ये 2014 में खूंटी लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट रही थी। हालांकि ये हार गई थी 2014 में, बट सी इज ए वेरी ब्रेव वुमन, ठीक है। अब मुंडा ट्राइब के लिए इन्होंने, मुंडा ट्राइब में क्या क्या प्रॉब्लम है इन्होंने बहुत लिखा है। एक हिंदी न्यूज़पेपर है, आप लोग पढ़े होंगे, प्रभात खबर में, ठीक है। ये इस प्रभात खबर में इन्होंने बहुत सारी बातें मुंडा ट्राइब में क्या क्या प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम मुंडा ट्राइब फेस कर रहे हैं, एडुकेशन की प्रॉब्लम, सोशल इशू है, सैनिटेशन इशू, हेल्थ इशू, बहुत जितने भी प्रॉब्लम है इस पेपर में इन्होंने बहुत बार अपना आर्टिकल लिखा है। सो ये है दयामणि बारला। ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दयामणि बारला। सो लेट्स मूव टू अंजना ओम कश्यप। अंजना ओम कश्यप के बारे में बोले, ये एग्जीक्यूटिव एडिटर है हिंदी न्यूज चैनल आज तक की, ठीक है। इनका जन्म रांची में हुआ। बाद में ये, हालांकि इन्होंने पढ़ाई की है दिल्ली पब्लिक स्कूल रांची में, बाद में सी शिफ्टेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। शायद उन्होंने बॉटनी में ऑनर्स किया है। इन्होंने प्री मेडिकल एग्जाम भी लिखा था, शायद इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट है कि ये रांची की जन्मी हुई है और ये इन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल रांची से पढ़ाई की है। ओके, बलबीर दत्त, वन ऑफ द मोस्ट फेमस जर्नलिस्ट ऑफ झारखंड। बलबीर दत्त एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने, ये एडिटर हैं और फाउंडर भी हैं, एक हिंदी डेली पेपर है देश प्राण, ओके, देश प्रण। आई होप कि मैं हिंदी में सही लिख रहा हूं। और ये इनको पद्मश्री भी मिला है 2017 में, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनको पद्मश्री मिला 2017 में, दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हालांकि इनका जन्म रांची में नहीं हुआ है, इनका जन्म रावलपिंडी में हुआ है, ब्रिटिश इंडिया में। उनकी पढ़ाई भी रावलपिंडी में हुई, फिर बाद में इनकी पढ़ाई और अपब्रिंगिंग अदर सिटी में भी हुआ, जैसे देहरादून में भी ये रहे, अंबाला में भी ये रहे, फिर फाइनली ये रांची में शिफ्ट हो गए अपने माता पिता के साथ। इन्होंने रांची में पहला जर्नलिज्म स्टार्ट किया था, वो एडिटर रहे थे रांची एक्सप्रेस के, ठीक है। और इन्होंने जर्नलिज्म और न्यूज़पेपर मैनेजमेंट का कोर्स रांची यूनिवर्सिटी में एज ए गेस्ट लेक्चर 25 साल तक पढ़ाया है। दिस गाय इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बलबीर दत्त, याद रखिए। ओके, अब हम लोग लेखक की बात करते हैं, लिटरेचर की बात करते हैं। तो आज हम लोग 4 लिटरेचर की बात करेंगे। सखाराम, गणेश देवस्कर, शरत चंद्र राय, तुहिन सिन्हा,
बिंदेश्वरी प्रसाद केसरी। सो लेट्स टॉक अबाउट सखाराम गणेश देवस्कर। अगर आप नाम देखें तो नाम से आपको पता चल जाएगा कि ये एक्चुअली मराठी है। सो जब शिवाजी अपना एक्सपेंशन कर रहे थे ईस्टर्न इंडिया में अपने एम्पायर का, तो बहुत मराठी पीपुल भी बंगाल प्रेसिडेंसी में आके बसे थे। सखाराम गणेश देवस्कर के माता पिता या उससे पहले दादा दादी बंगाल में आके बस गए थे। इनका जन्म देवघर में हुआ था, एक विलेज है कराउन, नॉट करुणा, कराउन, ठीक है। ये रिवॉल्यूशनरी राइटर हैं, क्योंकि ये राइटर थे, ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे बंगाल रिवॉल्यूशनरी पीपल से, और इसलिए वो बंगाल रिवॉल्यूशनरी के बारे में इन्होंने बहुत लिखा है। हिस्टोरियन है और जर्नलिस्ट भी है, ठीक है। इनकी ऑब्वियसली मराठी ऑरिजिन है, लेकिन ये लिखते बंगाली में, मतलब लिखते थे बंगाली में। इनका जन्म 1869 में देवघर में हुआ था, करौन विलेज में, और इनकी मृत्यु 1912 में हुई। इनका जो सबसे फेमस बुक है उसको बोला जाता है देसर कथा। ये बंगाली में बुक है, 1904 में आया था। ये बुक में उन्होंने लिखा है कि स्लेवरी के बारे में बात की है, कि कैसे ब्रिटिश पीपल इंडियन पीपल को चेन में बंद करते थे, चेन मतलब चेन में उनको बंद कर देते थे और टॉर्चर करते थे और मारते थे, पीटते थे। तो जिसके कारण वो स्क्रीमिंग, जो इंडियन पीपल जिनको चेन में बंद कर दिया और मारा पीटा गया, उनके कारण वो स्क्रीम करते थे। तो इस चीज को उन्होंने दर्शाया है देसर कथा में। हालांकि ये बुक बंगाली में है और ये क्वेश्चन जेपीएससी 2016 में पूछ चुका है, इंपॉर्टेंट है। ओके, देसर कथा। तो आंसर इज सखा राम गणेश देवस्कर। ओके, नेक्स्ट टॉक अबाउट शरद चंद्र रॉय के बारे में हम बात करेंगे। शरद चंद्र रॉय देखिए एक राइटर नहीं थे, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। ये मानव की स्टडी करते थे और इनको इंडिया का पहला फादर ऑफ इंडियन एथनोग्राफी बोला गया, फादर ऑफ इंडियन एथनोग्राफर बोला गया, और इंडिया का फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोला गया। इनका जन्म 1871 में हुआ थी, इनकी मृत्यु 1942 में हुई थी। ये फर्स्ट टाइम हेडमास्टर थे माइमन सिंह हाई स्कूल के, ठीक है। ये बहुत दिन तक हेडमास्टर रहे माइमन सिंह हाई स्कूल के, फिर वो प्रिंसिपल बने जीईएल मिशन हाई स्कूल रांची में। इनको ट्राइबल के प्लाइट के बारे में पता था कि ट्राइबल की स्थिति बहुत खराब है, ठीक है। तो इसलिए ये टीचिंग छोड़ के इन्होंने लॉ का प्रैक्टिस शुरू कर दिया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पुरुलिया नहीं 24 परगना इन कलकत्ता में ट्राइबल पीपुल के बारे में अर्जी देते थे। सो ही यूज्ड टू प्लीड फॉर ट्राइबल पीपुल बिकॉज द ट्राइबल पीपुल कंडीशन वाज वेरी वेरी बैड। फिर फाइनली 2-3 साल के बाद वो जब 24 परगना कलकत्ता में रहे, फिर वो फाइनली रांची मूव कर गए और फिर वहां पे अर्जी देने लगे, वहां पे प्लीड करने लगे कि ट्राइबल पीपुल के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, ठीक है। शरद चंद्र रॉय, द फर्स्ट इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, फर्स्ट इंडियन एथनोग्राफी, फर्स्ट इंडियन एथनोग्राफर। लेट्स टॉक अबाउट तुहिन ए सिन्हा। ये कंटेम्प्रोरी है, हमारे समय के हैं। देखिए तुहिन ए सिन्हा को आपने शायद देखा भी होगा टीवी स्टूडियो में। ये राइटर है, इंडियन ऑथर है एंड पॉलिटिशियन है। इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी है। कुछ ऑफ द बुक है द एज ऑफ पावर, द एज ऑफ डिजायर, दैट थिंग कॉल्ड लव, 22 यार्ड्स, लेट द रीजन बी लव एंड डैडी। ये सब इन्होंने कुछ बुक लिखी है तुहिन सिन्हा ने। इनका जन्म हुआ था झारखंड में, झारखंड में जन्म जमशेदपुर में हुआ है एक्चुअली। ये लॉयला स्कूल जो जमशेदपुर में आपको पता होगा बहुत फेमस स्कूल है, वहाँ इनकी पढ़ाई हुई। ये आप बीजेपी मेंबर्स, बीजेपी के शायद प्रवक्ता भी हैं और ये आपने इनको बहुत बार बीजेपी के तरफ से बात करते हुए सुना होगा। सो ठीक है, तुहिन सिन्हा। सो नेक्स्ट वी मूव टू बिंदेश्वरी प्रसाद केसरी। सो बिंदेश्वरी प्रसाद केसरी के बारे में विल टॉक अबाउट। तो देखिए बिंदेश्वरी प्रसाद केसरी, इनको बोला जाता था डॉक्टर बीपी केसरी। ये एडुकेशनिस्ट थे, एडुकेशनिस्ट एंड राइटर दोनों हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब सेपरेट स्टेट झारखंड की जो मांग हो रही थी ना, उसके ये प्रोमिनेंट लीडर थे। इन्होंने बहुत मेहनत की है सेपरेट स्टेट झारखंड के लिए। इनका जन्म रांची डिस्ट्रिक्ट में हुआ। ये डाल्टनगंज में बहुत दिन तक प्रोफेसर रहे, शायद डाल्टनगंज के किसी कॉलेज में रहे होंगे। 1957 में इन्होंने शायद शुरू किया था असिस्टेंट प्रोफेसर इन डाल्टनगंज। एक झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी है,
ठीक है, वो बनाया गया था एक्सप्लिसिटली। देखिए बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे गुट बन गए थे झारखंड स्टेट के लिए, झारखंड स्टेट की मांग के लिए अलग अलग गुट बन गए थे। तो इन्होंने एक झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया था कि सारे गुट को एक ग्रुप में लाया जाए, ठीक है, और फिर यूनाइटेड होके झारखंड स्टेट की बात की जाए। तो ही वॉज द मेंबर ऑफ झारखंड कोऑर्डिनेटर कमिटी अलॉन्ग विथ राम दयाल मुंडा एंड विनोद बिहारी महतो इन 1989। विल टॉक अबाउट झारखंड कोऑर्डिनेटर कमिटी जब हम लोग झारखंड का सेपरेट स्टेट कैसे बना उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। ये ही एस्टैब्लिश नागपुरी संस्थान इन 17 फरवरी 2002 अलॉन्ग विथ वाइफ शांति केसरी। सो याद रखिए, अगर क्वेश्चन पूछा है कि नागपुरी संस्थान का को किसने एस्टैब्लिश किया था, तो आंसर इज बिंदेश्वरी प्रसाद केसरी और उनकी वाइफ शांति केसरी। इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी है, कुछ बुक का मैं नाम बताता हूँ। नागपुरी भाषा और साहित्य, साहित्य के तत्व और आयाम, झारखंडी भाषाओं के समस्याएं और संभावनाएं, और छोटा नागपुर का इतिहास, झारखंड आंदोलन की वास्तविकता, चरित्र निर्माण। कुछ बुक है, बहुत सारे इन्होंने छोटे छोटे बुक लिखे हैं। आप सारे बुक इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्लीज गो टू विकिपीडिया पेज, वहां पे आपको बहुत सारे बुक मिल जाएंगे। सो गाइज दैट्स इट फॉर नाउ। और हम लोग नेक्स्ट करेंगे कलाकार, आर्टिस्ट के बारे में बात करेंगे, फिर खिलाड़ी के बारे में बात करेंगे, फिर सोशल सर्विस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और फिर रिलीजन के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल, सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब, ओके। सो एंजॉय एंड डू शेयर द वीडियो, ठीक है। बाय बाय।